बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अंसर। मेरा यूट्यूब चैनल अंसर गिरवां 99। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी खुशगवार गुजारने के लिए आपकी सेहत का अच्छा होना लाजमी है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो दुनिया आपके लिए जन्नत से कम नहीं, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके लिए इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ मैसर होगी। जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको मिलेगी। और अगर आपकी सेहत सही नहीं है तो आपके लिए दुनिया की हर चीज़ फजूल है और आप इस दुनिया में अल्लाह की हर नेमत से महरूम रहेंगे। अगर आप तंदुरुस्त और सेहतमंद हैं तो हर कोई आपका दोस्त और रिश्तेदार आपके साथ हैं, और अगर नहीं है तो कोई भी आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ वो दोस्त और रिश्तेदार मैयत को कंधा देने के लिए आएंगे। बस ये दुनिया की हकीकत है। अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो तभी आप अपने रिश्तेदारों का ख्याल रख सकेंगे। और अगर अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हैं और आपके रिश्तेदार आपका ख्याल नहीं रखेंगे, आपको अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जी अच्छा, अब हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। हमारा आज का मौजू है कब्ज़ का इलाज। चाहे आपको जितनी भी पुरानी से पुरानी कब्ज़ हो तो आपने सिर्फ ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप चंद दिनों में ही सेहतयाब हो जाएंगे। कहते हैं कि कब्ज़ हर बीमारी की जड़ है। इस वक्त तक आप किसी भी बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक आप कब्ज़ की बीमारी का इलाज नहीं करवाते, क्योंकि काफ़ी बीमारियां इसी कब्ज़ की वजह से जन्म लेती हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अंग्रेज़ी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो फ़ायदा होता है वो वक्ती तौर पर होता है। जो ही आप उनको छोड़ते हैं तो फिर आप वैसे आ जाते हैं। तो आपने किसी भी पंसार की दुकान पर चले जाना है और आपने वहाँ से ये मैं जो आपको बता रहा हूँ और स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, भर के सिनार ले लेना 1 तोला, उसके बाद बादियान 1 तोला और नबाज सफ़ेद 2 तोले। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है पंसार की दुकान से। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो सही है, नहीं है तो आप उसी पंसारी की दुकान से भी इसको ग्राइंड करवा सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ जो जूसर होता है, ग्राइंडर होता है, तो आप उसी के अंदर भी इन तीनों को आपने इनका सफ़ू बनाकर अलग अलग सबसे पहले आपने इनका सफ़ू बनाना है, और उसके बाद जब ये तैयार हो जाएं तो इन सब को आपने इकट्ठा कर देना है। और उसके बाद आपने 4 माशिया हल्के गर्म पानी के साथ खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको चंद दिनों में इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। उसके बाद है फार्मूला दूसरा है। अगर आप ये हासिल करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपने इसको फॉलो करना है। तो आपने रात को सोते वक्त रोगन बादाम या देसी घी, ये 2 चीज़ें आपने, देसी घी भी आपको मैसर हो जाते बाजू का देहातों में। अगर नहीं तो आपने रोगन बादाम ले लेने पंसारी की दुकान से। तो आपने 3 चम्मच रोगन बादाम लेने तो उसके भी 3 चम्मच, अगर वो नहीं ले सकते देसी घी है तो उसके भी आपने 3 चम्मच। आधा किलो आपने दूध लेना है और उसको थोड़ा सा आपने गर्म कर लेना है, और गर्म करके आपने वो वाले 3 चमचे उस दूध में मिलाकर चंद दिन तक इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इस बीमारी से निजात मिलेगी। अगर आपको ये भी मैसर नहीं तो आपने ये करना है, क्योंकि कब्ज़ का सबब जो होता है वो आंतों की खुश्की होती है, और उसके लिए अंजीर एक बहुत ही बेहतरीन इसके लिए दवा है। तो आपने क्या करना है, अंजीर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि उम्दा मिलन है, इसलिए पुरानी से पुरानी कब्ज़ को चंद दिनों में दुरुस्त कर देती है। तो कब्ज़ के लिए आपने क्या करना है कि खुश्क अंजीर लेनी है। ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसके लिए आपने खुश्क अंजीर 5 से 7 दाने जब भी आप रात को सोने लगें या सुबह को नहार मुँह, तो आपने ये चबा कर खाने हैं। तो इंशाअल्लाह इससे आपको चंद दिनों में
جتنی بھی چاہے پرانی سے پرانی بھی قبض ہوگی، اس سے آپ کو افاقہ مل جائے گا۔ تو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ہمیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس موذی مرض سے شفا دے گا۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں ہوگا لیکن میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ دوائی فری میں منگوانا چاہتے ہیں تو میرے دیے گئے ایڈریس پر آئیں اور یہ فری میں یہ والی دوائی حاصل کریں۔ اور اگر آپ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کورئر کے ذریعے بھی یہ دوائی منگوا سکتے ہیں۔ اس سے صرف اور صرف آپ کو کورئر کے چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ والسلام۔